नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 29 सितंबर शुक्रवार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन शरीर के इस हिस्से पर बांधे काला धागा, तुरंत ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों, करीब 250 वर्षों बाद 29 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितृपक्ष श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं और इस दिन से बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पितृपक्ष और पूर्णिमा में राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध और पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस भाद्रपद पूर्णिमा पर यदि आप काले धागे का ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर शुक्रवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन स्नान, दान और व्रत रखा जाएगा। भूलकर भी पूर्णिमा के दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, किसी प्रकार का नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन घर में अशुद्ध भोजन बनना चाहिए। भगवान को केवल शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर गुरुवार की शाम 6:50 से और समाप्त होगी 29 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:27 पर, क्योंकि 28 सितंबर को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे एक काला धागा बन जाएंगे। धनवान और मालामाल दोस्तों, आपने कई बार बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ, शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है, तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्ज्वल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे कि प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, और इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता साथ में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है।
हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है ये दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और ये आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है, यह सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो यह काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा ढूंबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांधे, फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है, उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा ले और फिर घुमाते समय ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दे। उसके बाजू में बांधे या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाए, शनि मंदिर या फिर आप जाएं
हनुमान मंदिर लेकर जाएं, और आप शनि मंदिर जाए तो सरसों का तेल लगा ले। हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा ले। और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दे। अपनी मनोकामना बोलते हुए और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दे। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं भादो माह की पूर्णिमा के दिन अपनी राशि अनुसार किए गए कार्यों से कैसे पाया जा सकता है। विशेष लाभ मेष राशि के लिए उपाय। मेष राशि वालों के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्यों को करना शुभ होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पर लाल रंग के वस्त्र एवं भोजन सामग्री का दान शुभ होता है। इस दिन किया जाने वाला अन्न दान व्यक्ति को अपने ग्रह दोष से मुक्ति दिलाता है। इसी के साथ इस दिन श्री विष्णु मंत्र जाप के अलावा मंगल मंत्र जाप करने से राशि को बल प्राप्त होता है। वृष राशि के लिए उपाय। वृष राशि वालों के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्यों को करना शुभ होता है। इस दिन पर खीर का भोग श्री विष्णु भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ ही श्वेत वस्त्र पर हल्दी से ओम लिखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कई रूपों में यह समय जीवन को सकारात्मक और वैभवता प्रदान करने वाला भी होता है। मिथुन राशि के लिए उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि वालों को पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य अवश्य करने चाहिए। अपने राशि स्वामी बुध को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इसके साथ ही दूध से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता के साथ साथ बुध ग्रह की शुभता भी प्राप्त होती है। कर्क राशि के लिए उपाय। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और पूर्णिमा का समय इनके लिए सदैव ही विशेष होता है। इसलिए जिन लोगों की कर्क राशि है उन्हें इस शुभ अवसर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दूध और दही का दान करना भी बहुत अच्छे फलों को देने में सहायक बनता है। सिंह राशि के लिए उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंह राशि पर सूर्य देव का अधिकार होता है। पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को तांबे के पात्र में गेहूं ढालकर श्री विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पर आदित्य हृदय का पाठ करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के समान तेज एवं शुभता की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के लिए उपाय। कन्या राशि वालों को भादो पूर्णिमा के दिन पर पक्षियों को दाना ढालना चाहिए। इसके अलावा इस दिन लक्ष्मी जी के साथ वहीं गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन पर भक्तों को चाहिए इस दिन लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है। तुला राशि के लिए उपाय। तुला राशि वालों के लिए इस समय के दौरान श्री लक्ष्मी और विष्णु जी को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मंदिर में खीर का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि के लिए उपाय। ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि वालों को अपने जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु पूर्णिमा के दिन मंगल मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन बूंदी के लड्डुओं का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हनुमान जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन एवं उत्पन्न होने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। धनु राशि के लिए उपाय। धनु राशि के लिए पूर्णिमा का दिन अपने ज्ञान एवं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को पूरा करने के लिए बहुत उत्तम होता है। इसलिए पूर्णिमा के शुभ दिन पर श्री विष्णु भगवान को हल्दी लगानी चाहिए। इसके साथ ही गाय को आटे की लोई पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। मकर राशि के लिए उपाय। मकर राशि वालों के लिए पूर्णिमा के दिन शिव पूजन करने के साथ समस्त प्रकार के शुभ फलों को पाना अत्यंत ही विशेष होता है। इस दिन पर सरसों के तेल में कपूर ढालकर मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। संध्याता समय के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि की शुभता एवं जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि के लिए उपाय। कुंभ राशि वालों के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्यों को करना शुभ होता है। इस शुभ दिन के दौरान प्रातःकाल समय में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए तथा तिल का दान करना उत्तम होता है। कुंभ राशि वालों को अपने जीवन में एकाग्रता और लक्ष्य निर्धारित करने में यदि दिक्कत आती है तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना अति अनुकूल माना जाता है। मीन राशि के लिए उपाय। मीन राशि वालों के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्यों को करना शुभ होता है।
इस दिन पर खीर और केसर का भोग अवश्य मंदिर में अर्पित करना चाहिए। मीन राशि वालों को भावनात्मक रूप से मजबूत होने के लिए इस दिन भगवान श्री हरि को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो आइए दोस्तों सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में ढाल दी, जिससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर कहने लगे कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीरसागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये खोई हुई वस्तुएं मिलेगी। तो भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से लक्ष्मी जी सहित समस्त खोई हुई शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके इसे अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद।